नमस्कार साथियों, मैं जी के सिंह स्वागत है आपका नए सेशन में। तो हम सब इसमें जानेंगे कि बिहार में बहुत ही तेजी से एक न्यूज वायरल है, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। तो न्यूज इस प्रकार से है कि अब मर्जी के मालिक होंगे बिजली उपभोक्ता, स्मार्ट मीटर से खर्च पर होगा पूरा कंट्रोल, है ना। स्मार्ट मीटर यूजर के लिए बड़ी राहत, प्रीपेड या पोस्टपेड चुनने की मिली आजादी, ठीक है। तो हम सब इस वीडियो में जानेंगे कि प्रीपेड और पोस्टपेड मोड क्या लाया गया है सरकार के द्वारा, इस पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले न्यूज देख लेते हैं क्या है। बिहार सरकार ने बिजली बिलिंग से संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उपभोक्ताओं के लिए अब स्मार्ट मीटर के साथ अनिवार्य प्रीपेड सिस्टम का उपयोग करना आवश्यक नहीं। प्रीपेड कहने का अर्थ हो गया कि जैसे कि आप सब अभी स्मार्ट मीटर का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि आपको करना क्या पड़ता है कि सबसे पहले मीटर में रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप बिजली का उपयोग करते हैं, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रीपेड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड बोलते हैं, है ना। 1 अप्रैल 2026 से उपभोक्ता अपनी सुविधा के आधार पर प्रीपेड और पोस्टपेड भुगतान मोड के बीच चयन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। एक है प्रीपेड और एक है पोस्टपेड। तो साथियों, प्रीपेड तो आपको बता दिए हैं कि बिजली उपयोग करने से पहले आपको स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन पोस्टपेड मोड क्या होता है? तो पोस्टपेड मोड होता है कि जैसे कि आप सब पहले बिजली का उपयोग करते थे, है ना, यानी कि पुराने मीटर के साथ। पुराने मीटर के साथ क्या होता था कि आप महीने भर बिजली उपयोग करते थे, उसके बाद महीने के एक लास्ट में आपको बिल दिया जाता था, उसको आप बिजली ऑफिस में जाके उसको जमा करते थे, यानी कि भुगतान करते थे, ठीक है। तो यानी कि आप भुगतान महीने के अंत में किए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको पोस्टपेड मोड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रीपेड और पोस्टपेड मोड को अच्छी तरीके से समझाया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ सरकार के द्वारा छूट भी दिया जाता है। किसमें? प्रीपेड मोड में। यानी कि जैसे कि आप सब अभी बिजली का उपयोग कर पा रहे होंगे कि सबसे पहले आप रिचार्ज करते हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रीपेड मोड बोलते हैं। तो प्रीपेड मोड जो जो उपयोग कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि 3% का अतिरिक्त फायदा दिया जाएगा। कितने परसेंट का? 3% का। अगर आप उसमें रिचार्ज करते हैं तो 3% का उसमें छूट दिया जाएगा। और एक इसमें सुविधा दिया गया है कि अगर आप दिन के समय बिजली का उपयोग करते हैं, ठीक है, दिन के समय अगर आप बिजली का उपयोग करते हैं तो उसमें 20% तक की संभावित छूट आपको दिया जाएगा। कितना परसेंट? 20% का आपको छूट दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करें पोस्टपेड मोड की, तो पोस्टपेड मोड में इस प्रकार की सुविधाओं का कहीं पर वर्णन नहीं किया गया है ना। यानी कि पोस्टपेड मोड में ये सारी छूट नहीं दी गई है, जिसमें कि यहाँ 3% का छूट है रिचार्ज पर और यहाँ पर 20% तक की छूट है क्या? उपयोग। अगर आप दिन के समय में बिजली उपयोग करते हैं तो उसमें 20% का छूट सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन पोस्टपेड मोड में इसका कोई भी जिक्र नहीं है कि कितना परसेंट का छूट दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर पोस्टपेड मोड अगर आप ऑन रखते हैं तो महीने के अंत में आपको बिल दिया जाएगा, जिस पर कि आप भुगतान उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग करके समझाया गया है, एक प्रीपेड और एक पोस्टपेड। तो प्रीपेड में क्या होता है? प्रीपेड में सबसे पहले आप सब क्या करेंगे? तो प्रीपेड में सबसे पहले आप सब क्या करेंगे? तो रिचार्ज करना पड़ेगा। प्रीपेड में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रिचार्ज करना पड़ेगा, है ना। अत्यंत सटीक और रियल टाइम। अत्यंत सटीक और रियल टाइम कहने का अर्थ हो गया कि आप सब इसको मोबाइल से मॉनिटर कर सकते हैं। मोबाइल से आप लोग इसमें बिजली का भुगतान भी कर सकते हैं और इसमें रियल टाइम का पता भी कर सकते हैं, यानी कि 1 घंटे में हमारा बिजली बिल कितना उठा, दिन में कितना उठा, है ना, रात के समय हमारा बिजली बिल कितना आता है, इसको मोबाइल से ही मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ मोबाइल का ऐप भी इसका उपलब्ध है ना। 3% रिचार्ज लाभ या सस्ती बिजली यहाँ पर मिलता है, लेकिन पोस्टपेड में इस प्रकार का सुविधा नहीं दिया गया है।